ओ आज से हमारी 6 दिन की जो श्रृंखला है, 13 तारीख आज है, 13 से लेके 18 जुलाई तक ये चतुर्वेद विषय पर श्रृंखला हमारी प्रारंभ हो रही है। तो 6 वीडियो प्राप्त होंगे, वेद के विषय में जानकारी आपको प्राप्त कराई जाएगी। वेद शब्द जब भी आता है तो अधिकतर सभी लोग वेदों की मान्यता को मानते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, आचार्य जी आप वेद की चर्चा करते हो, अन्य भी तो इतना सारा इतिहास हमारा पढ़ा है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति से, किसी से भी पूछो कि मैं वेदों को पढ़ता हूँ, तो उसको प्रसन्नता होगी। उसको कहे कि वेद के मंत्र के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाता हूँ, तो भी उसको प्रसन्नता हो। तो हम ये देखते हैं कि वेदों की मान्यता चारों तरफ है, लेकिन वेदों को अधिक हमने समझने का कभी प्रयत्न नहीं किया है। एक परिवार के अंदर मैं गया था और उस परिवार के अंदर उन्होंने कहा कि आचार्य जी मेरे घर में चारों वेद हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, कहाँ पर है? तो उन्होंने मुझे एक अलमारी दिखा दी। अलमारी के ऊपर कांच का एक शेल्फ लगा हुआ था, उसके ऊपर लाइन से सारे वेदों की प्रतियां रखी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, प्रश्न किया, मैंने कहा इस वेद में से कोई भाग या एक भी पुस्तक आपने नीचे रखी है क्या? कहते नहीं आचार्य जी, तो चारों वेद मैंने ऊपर रख दिए। ऐसी जगह ऊपर रख दिए जहां स्वभावतः व्यक्ति का हाथ नहीं पहुंच सकता। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि वेद का स्वाध्याय ही उस वेद की प्राप्ति का एक साधन है। और जब वेद के मंत्रों के अर्थों पर आप विचार चिंतन करते हो, तो आपके चरित्र में वह सभी वेद प्रदर्शित होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात आपका जीवन, आपका विचार, आपके आचरण, आपका व्यवहार वेद के अनुकूल हो जाता है। इसलिए वेदों की मान्यता सर्वोपरि है और हमारा जीवन पूर्णतः वेदों पर आधारित होना चाहिए। बहुत से लोग वेदों के विषय में ये कहते हैं कि आचार्य जी वेद तो बहुत कठिन है। कहते हैं जी वेद बहुत कठिन है, पढ़ना मुश्किल है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कभी वेद पढ़ने का प्रयत्न किया क्या? कहते हाँ जी, 1-2 बार किया था और फिर हमने देखा नहीं पढ़ाई जा रहा है, तो हमने अलग करके रख दिया। अब वेद को पढ़ने के अंदर में जो भी आपकी व्यवस्था है, आज की जो हमें उपलब्धता वेद की है, वो वेद का मंत्र लिखा हुआ है वेद के अंदर। उस मंत्र का शब्द का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ अलग से उस मंत्र के नीचे लिखा गया है और उस मंत्र के शब्द के अर्थ अर्थात शब्दार्थ के नीचे उसका भावार्थ लिखा गया है, भाव का अर्थ, अर्थात इसका क्या भाव है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि अच्छा एक वेद मैं आपको दे रहा हूँ, इस वेद में आप कोई भी पृष्ठ खोल लीजिए, किसी भी वेद मंत्र को आप पढ़ लीजिए और उस वेद मंत्र का जो भावार्थ है उसको आप पढ़िए। तो उन्होंने वेद मंत्र का पाठ किया
शब्दार्थ का भी पाठ किया और भावार्थ को समझते हुए पढ़ना प्रारंभ किया। मैंने उनसे निर्देश किया था। तो जब उन्होंने भावार्थ पढ़ा तो कहते आचार्य जी तो बहुत सरलता से लिखा गया है। तो वेद के अंदर क्या निहित है, क्या लिखा हुआ है, यह हमें प्रतीत होता है उसके भावार्थ के साथ, उसके शब्दार्थ के साथ, उस वेद मंत्र के व्याख्यान के साथ। तो इसलिए वेदों का स्वाध्याय नित्य प्रति हम करें, इसका संकल्प हम अपने जीवन में आवश्यक रूप से धारण करें। तो वेद की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र के जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। तो वेद कठिन नहीं है पढ़ने में। अब बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी हमारे घर में तो वेद नहीं है। तो वेद यदि नहीं है तो आपके घर के अंदर सत्यार्थ प्रकाश होगा। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर में अनेकों वेद मंत्रों की व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है, आप उनको पढ़िए। महर्षि के अनेकों ग्रंथों में वेद मंत्रों की व्याख्या हमें प्राप्त होती है, उनको आप पढ़िए। तो आप अपने जीवन को वेद के साथ जोड़ना प्रारंभ करें। अब वेद क्या है? वेद शब्द का अर्थ जो है वो संस्कृत में विद धातु से, प्रत्येक शब्द संस्कृत में उसका धातु यानी मूल रूप जो होता है उससे बनता है। तो ये वेद शब्द जो बना है ये विद धातु से बना है, और विद धातु का जो अर्थ किया गया है वो किया गया है, ये विद धातु का अर्थ क्या है, ये कब प्रकरण में प्रयोग किया जाएगा? जब ज्ञानार्थ होगा, अर्थात ज्ञान का अर्थ बताया जाएगा। दूसरा लाभ का अर्थ, जीवन के प्रति जो लाभ होने हैं, या विचार का, जीवन के प्रति विचार भी हमने करना है, और सत्तार्थक यानी कि धारण करने की प्रवृत्ति। तो विद धातु के जो अर्थ बताए गए हैं वो बताए गए हैं ज्ञान, लाभ, विचार और धारण करना। अब वेद शब्द से हम उस बात को तो समझ में लेते हैं, लेकिन हम धारण करने की प्रक्रिया तक हम नहीं जाते। अधिकतर वेद मंत्र जो भी हम पाठ कर रहे हैं, चाहे वो वैदिक संध्या में हमने किया है प्रत्येक दिन जीवन में अभी तक, चाहे हमने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के भी 8 मंत्रों को लगभग 500 बार हमने पढ़ा होगा या अधिक भी किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन कभी उस मंत्र के अर्थ को पढ़ने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन यदि आपने मंत्र के अर्थ को भी पढ़ने का यदि प्रयत्न कर लिया है तो आपने उसको कभी जीवन में धारण करने का प्रयत्न नहीं किया। किसी भी पदार्थ की प्राप्ति तब होती है जब आप उसे धारण करते हैं। बहुत सारे कपड़े आपके पास होंगे तो उस वस्त्र की प्राप्ति कब होगी? जब आप उस वस्त्र को धारण करेंगे। बहुत सारे पदार्थ आपके सामने होते हैं, वो देखने में बहुत सारे पदार्थ है, लेकिन उससे आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। भोजन की थाली सामने रखिए, भोजन को देखते ही रहो और कहते रहो बहुत अच्छा भोजन है, इसमें सब चीज़ें हैं, इसमें बहुत बढ़िया है और इस चीज़ को हमको जो है जीवन में धारण करना चाहिए। ऐसा हम बोल तो रहे लेकिन कर नहीं रहे। तो यदि आपकी भोजन की थाली आपके सामने है और बहुत अधिक आप अच्छी अच्छी बातें उस भोजन की थाली के लिए अपने मन में विचार करते हो, लेकिन यदि आप भोजन को खाते नहीं हैं तो आपके शरीर को उसके गुण प्राप्त नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार से वेद मंत्र के उच्चारण के साथ, वेद मंत्र के पाठ के साथ, आप दैनिक प्रक्रिया में कोई भी वेद मंत्र जो भी आप पाठ करते हैं रेगुलर, चाहे वो संध्या का हो, चाहे वो यज्ञ का हो,
चाहे कोई भी वेद मंत्र आपको लगता है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना के उपासना के कोई मंत्र है, उसके एक मंत्र को भी यदि आपने जीवन में धारण किया तो आपकी उन्नति हो सकती है। एक नवयुवक ने मुझे प्रश्न किया था, कहते आचार्य जी 20,000 से अधिक मंत्र चारों वेदों में, अब कौन सा मंत्र पढ़े, कौन सा वेद पढ़े और क्या करें, बड़ी अनिश्चितता है। और ये बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है। इस स्वाभाविक प्रश्न का जो मैंने उसको उत्तर ये दिया कि देखो, आप ये 20,000 से अधिक जो चारों वेदों के मंत्र है, इसमें से कोई भी एक मंत्र, कितना, एक मंत्र, कोई भी एक मंत्र आप अपनी इच्छा अनुसार इस वेद के अंदर से, चारों वेदों में से निकाल लीजिए, उसके शब्द अर्थ को पढ़िए, ध्यान से समझ लीजिए, उसके भावार्थ को भी आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसका जो अर्थ है मंत्र का, उसको अपने जीवन में धारण कर लें। केवल एक मंत्र ही आपके जीवन के अंदर आपको पूर्णता प्राप्त करा सकता है। ये वेद की शक्ति है। तो आश्चर्य हुआ उसे कहा, आचार्य जी प्रमाण कोई दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि वेद मंत्र हम लेते हैं, विश्वानि देव का मंत्र है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना का प्रथम मंत्र है, और यजुर्वेद का मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। अब मैंने कहा इस मंत्र को पढ़ लिया, इसका शब्दार्थ भी पढ़ लीजिए, और इसके भाव के अर्थ में आप मुख्य 3 शब्दों पर इस मंत्र के विचार कीजिए। सविता शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसने इस समस्त जगत को उत्पन्न किया। तो आपको जब इस वेद मंत्र को जीवन में धारण करना है, तो आपको उस परमात्मा की उस दिव्यता, पुण्यता को अपने जीवन में हर समय के लिए धारण करना है। ये मंत्र का प्रथम भाग। तो सबसे पहले आप धारण करिए किसको, ईश्वर के उस ध्यान को, ईश्वर की उस सत्ता को, ईश्वर के उस सामर्थ्य को, ईश्वर के उस तेज स्वरूप को अपने अंदर धारण कीजिए। भर्गो देवस्य धीमहि, गायत्री मंत्र में आता है, भर्ग यानी शुद्ध तेज स्वरूप को धीमहि हम धारण करते हैं। तो सबसे पहले आपको ईश्वर के उस स्वरूप को, जो उसकी दिव्यता है, उसको अपने जीवन में धारण करना है। ये मंत्र का प्रथम भाग हो गया। अब आपने शुरू कर दिया ईश्वर का ध्यान करना, और आपने प्रैक्टिस भी उसको करना प्रारंभ कर दिया। अब मैंने कहा मंत्र का दूसरा शब्द आप ले लीजिए, वो है दुरित शब्द, और तीसरा शब्द आप ले लीजिए, वो है भद्र शब्द। दुरित शब्द का जो अर्थ किया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ये दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख, और भद्र शब्द का अर्थ किया है अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ईश्वर का ध्यान कर लिया प्रथम मंत्र के प्रथम भाग से, अब आप दुरित के शब्द का जो अर्थ है दुर्गुण और दुर्व्यसनों को जीवन से निकालना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कितनी बार विश्वानि देव मंत्र पढ़ा होगा? कहते लगभग आचार्य जी 500 से अधिक बार पढ़ा है। मैंने कहा आपके अंदर कोई दुर्गुण तो होंगे नहीं? कहते नहीं आचार्य जी वो तो है। मैंने कहा देखो यही अंतर है, आपने उस मंत्र के अर्थ को तो पढ़ा है, लेकिन उस मंत्र के अर्थ को अपने जीवन में धारण नहीं किया है। तो आप सबसे पहले अपने जीवन से दुर्गुणों को दूर करना प्रारंभ करो। दुर्व्यसन यानी कि बुरी आदतें। दुर्गुण का अर्थ है कि बुरे गुण, दुर्व्यसन का अर्थ है बुरी आदतें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो आपकी चिंतन के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए हानिकारक है, वो दुर्व्यसन है। कोई भी खाद्य पेय पदार्थ है, कोई भी चीज का व्यसन हमारा लग जाता है, तो उसको भी हमें जीवन से दूर करना है। तो चलिए, आपने एक प्रथम भाग कर लिया था, अब इस दूसरे भाग के लिए आप प्रयत्न करो। तो प्रयत्न प्रारंभ कर देते हैं और अपने जीवन से दुर्गुणों को हटाने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर देते हैं। और मान लीजिए दुर्गुणों को हटा लिया, और
उसके बाद है यद भद्रम तन्नासु। अब भद्र शब्द का अर्थ जो किया गया है वो अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ। तो मैंने उनसे कहा कि आप अच्छे गुणों को अपने जीवन में धारण करो, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए और आप अच्छे पदार्थों का सेवन करना। तो ये 4 चीजों को अपने जीवन के साथ जोड़ दीजिए। अच्छे गुण कैसे होंगे? जैसे जितने गुण आ जाए कल और अच्छे होने चाहिए, कल से परसों और अच्छे होने चाहिए। तो गुण, कर्म, ये मन से, वाणी से और शरीर से 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं। तीनों से अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए। स्वभाव आपका विनम्रता का हो, नम्रता का हो। अत्यधिक क्रोध के अंदर स्वभाव हमारा बदल जाता है। संतुलित क्रोध के अंदर में वो कठोरता तो होती है लेकिन नम्रता अंदर रहती है, और अत्यधिक क्रोध में अंदर बाहर सब में कठोरता आ जाती है। तो संतुलित क्रोध में बाहर दिखावे के लिए तो कठोरता होती है लेकिन अंदर से प्रेम भाव होता है। तो मैंने कहा अच्छे कर्म करना प्रारंभ करें, मन से, वाणी से और शरीर से। और फिर स्वभाव भी आपका नम्रता का होना चाहिए। और चौथा है अच्छे पदार्थों का सेवन करें। ईश्वर की आज्ञा है आप वेजिटेरियन बने। अब आप वेजिटेरियन नहीं बने हो या नहीं बनना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। और फिर आप कितनी भी भक्ति करें और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णतः 100% वेजिटेरियन आप नहीं हो, तो आप उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छे पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ करें। तो 4 चीजें अपने जीवन में डालनी है: गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ। अब उन्होंने इस चीज की प्रक्रिया को प्रारंभ किया और मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा देखो एक कल्पना आप करो, अभी तो आप प्रयत्न कर रहे हो अपने जीवन में, अच्छी बात है। मैंने कहा कल्पना करो कोई एक ऐसा व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व ऐसा है जो कि नित्य प्रति ईश्वर की साधना में जिसने अपने जीवन को लगाया हुआ है, जिसके अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं है, जिसके अंदर कोई भी दुर्व्यसन नहीं है, और जो दुखों को सहन करने की शक्ति अपने अंदर रखता है, और साथ ही जिसके अंदर सद्गुण है, जो अच्छे कर्मों को कर रहा है, जिसका स्वभाव भी अच्छा है, जो अच्छे पदार्थों का भी सेवन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना आप करें, और जब कल्पना करें तो निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने इस मंत्र को अपने जीवन में धारण कर लिया है। उसका व्यक्तित्व ही आपको, आपके सभी चीजों को प्रभावित कर सकता है। उसकी वाणी आपको प्रभावित कर सकती है, उसके कार्य आपको प्रभावित कर सकते हैं, उसकी सोच भी आपको प्रभावित कर सकती है। इस बात को ध्यान में रखें। तो प्रत्येक मनुष्य को वेद को केवल मात्र सजाना नहीं है, अपितु वेद मंत्रों का नित्य प्रति स्वाध्याय प्रारंभ करना है। बहुत से लोग नित्य प्रति एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, और कई पुस्तकें उन्होंने कहा जी आचार्य जी हम इस पुस्तक से करते हैं। मैंने कहा उसमें जो भावार्थ दिया है उस भावार्थ को समझो। अगर उसमें नेगेटिविटी आपको लगती है तो आप उस पुस्तक को अलग कर दो, क्योंकि वेद हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सकारात्मकता की बात करता है। तो इसलिए आप ऋषि दयानंद के वेद मंत्रों को आप पढ़ें और वेद मंत्रों के अर्थों के ऊपर आप चिंतन करना प्रारंभ करें। चाहे वो संस्कार विधि ले लें, चाहे आप पंचयज्ञ महाविधि ले लें, चाहे आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ले लें, चाहे आप सत्यार्थ प्रकाश ले लें, कोई भी ग्रंथ ऋषि का आप लेते हैं उसके अंदर वेद मंत्रों की व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है। और यजुर्वेद के पूर्ण 1975 मंत्रों की व्याख्या महर्षि दयानंद द्वारा की गई है। तो आपको करना क्या है? वेद के आज के इस प्रथम सत्र में आपको ये ध्यान करना है कि वेद को हमने नित्य प्रति उसके मंत्र के अर्थ को पढ़ना है, बोलना है, समझना है और जीवन में धारण करना है।
तो प्रथम क्रिया के रूप में जो भी हम नित्य प्रति मंत्र, कोई भी अच्छा मंत्र जो हमें याद भी है, जो हम नित्य प्रति प्रयोग भी कर रहे हैं, उसमें से कोई भी मंत्र आप अपनी इच्छा अनुसार ले लें, उसका अर्थ को अपने जीवन में धारण करना प्रारंभ करें। अब एक संक्षिप्त बात बता के आज के इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कल इसका दूसरा प्रकरण होगा आगे का, तो इसलिए 6 वीडियो आप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तक आप इन 6 वीडियो को आवश्यक रूप से देखें। तो ये सीरीज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इससे आपको पूर्णता प्राप्त हो जाए। एक वेद मंत्र की चीज के अंदर में जब मैं कोई बात समझाता हूँ एक ही वीडियो में, तो बात पूर्ण नहीं होती है। उससे रिलेटेड जो भी प्रसंग है, वो भी प्रसंग अधिकतर उसके साथ सम्मिलित हो, तो ये मेरा प्रयास अब रहेगा। तो आपको अभी जो मैंने एक वेद मंत्र विश्वानी देव का बताया है, उसके अंदर जो शब्द आए, वो शब्द आए भद्र और शब्द आया दुरित। और दुरित का जो अर्थ किया है स्वामी जी ने, दुरित का अर्थ है दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, ऐसा लिखा है। जबकि दुरित का अर्थ संस्कृत डिक्शनरी के अंदर में दूर करना होता है, और भद्र शब्द का अर्थ जो है वो कल्याण करना होता है। भद्र शब्द डिक्शनरी के अंदर हम देखेंगे तो भद्र का अर्थ है कल्याण करना, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ ये अर्थ किया है, शाब्दिक अर्थ नहीं किया है, डिक्शनरी का अर्थ नहीं किया है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है, ये आपको कल के वीडियो में प्राप्त होगा। और कल के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया हो तो आवश्यक रूप से करें। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।